आज शांत हो, बस आज खुश रहो। हमेशा खुश रहे तो रोज आज होएगी तो हमेशा अपने आप हो जाएगा। हमेशा के चक्कर में आज भी चिंतन नहीं पड़े रहते। हमेशा हो जाए, हमेशा हो जाए। अरे आज तो खुश है, आज की खुशी करो, आज आनंद में रहो, आज प्रेम में रहो, आज राग द्वेष से रहित हो जाओ। भगवान ने किसी कार्य के लिए तुम्हें चुना है तो अगर कार्य हो भी रहा शरीर से तो उसमें विक्षेपता क्यों आती है? अगर तुम्हारे द्वारा किसी को कोई मैसेज मिल रहा है, कोई बात हो रही है तो क्या परेशानी है? किसी भी बात में उलझते क्यों है? किसी ने इन्फॉर्म किया, किसी ने नहीं किया, किसी ने पूछा, किसी ने नहीं पूछा, तुम्ही ने कर दिया। तुमको चुन लिया भगवान ने कि तुम ही बैठ के ये काम करो, तुम खाली है। शुक्र है किसी कार्य के लायक तो हो, जड़ तो नहीं हो, एक ही जगह तो नहीं पड़े हो पत्थर की तरह। आज किसी काम के लायक कोई होता है तभी कोई उसके पास जाता है, कोई डॉक्टर है तभी कोई पेशेंट उसके पास जाता है, कोई मास्टर है तो कोई स्टूडेंट उसके पास जाता है। तुमको भगवान ने इस कार्य के लिए चुना है तो तुम बैठ के ये कार्य करो, उसमें क्या दिक्कत है? अगर तुमको बताना भी पड़ता है सबको तो बता दो। शुक्र है कोई बताने से तुम्हारे जुड़ जाते हैं, आ जाते हैं, तुमको भी तो आनंद मिलता है उस चीज से। ऐसा तो नहीं है कि खुद को आनंद नहीं मिलता है। आज अगर हम सारा दिन खाली बैठे रहे तो ऐसा लगेगा जीवन व्यर्थ है, पर अगर कोई कार्य हो रहा है शरीर से तो इसकी सार्थकता है। आए और चले गए, जन्मे और मर गए, तो उस जीवन से क्या फायदा? ऐसे तो पशु पक्षी सब जीते हैं, मरते हैं, कीड़े मकोड़े, लेकिन तुमको भगवान ने चुना है इस कार्य के लिए। तो ये प्रेरणा से मनुष्य क्या नहीं कर सकता है? हर एक इस कार्य पर बढ़ा है तो किसी की प्रेरणा से ही बढ़ा है। तुमको गुरु से प्रेरणा मिलती है, तुम आगे सबको प्रेरणा देते रहो। हर एक जो भी बढ़ता है बिना प्रेरणा के तो कोई नहीं बढ़ता है। परमात्मा तुमको अट्रैक्ट करता है, फिर इंस्पिरेशन देता है। तुम्हारे अंदर बहुत शक्तियां हैं, तुम बात कर सकते हो, तुम मुंह खोलो हम बात करेंगे, तो तुमको भी तो गुरु ने बढ़ाया, बल्कि तुम गुरु का ऋण अदा कर रहे हो। शुक्राना करो कि तुम्हारे द्वारा कोई सुन रहा है, कोई तुम्हारी आवाज पे आ जाता है, कोई एकत्रित हो जाते हैं, सम्मेलन हो जाता है, सब आ जाते हैं, सम्मिलित हो जाते हैं। तो प्रभु का सिमरन साधके संग, चार प्रेमी एकत्रित हो गए तो सिमरन हो गया। अकेले बैठ के क्या करते? घर के ही काम काज खोजते रहते। जिस दिन घर में बैठते हो तो सोचते आज इधर की सफाई कर ली, आज इधर धुलाई कर ली, आज गेहूं साफ कर लें, आज चावल साफ कर लें, आज ये काम नहीं किया, आज कपड़े प्रेस के पड़े हैं वो कर ले। निष्काम कार्य आता है तो वो सब एक किनारे पड़े रहते, तुम अपना भक्ति रस में डूब जाती है। तो अच्छा है ना, तुमको सकाम से छुड़ाने वाला निष्काम है। अगर सहज से आ जाता है तो ठीक है, कोई भोजन खा जाता है तो ठीक है, बच जाता है तो फ्रिज में रख दो, फिर रात को खा लेना, दूसरे दिन खा लेना। फॉरेन में 8-8 दिन का बना के रख लेते हैं लोग, उसमें क्या दिक्कत है? और अगर नहीं किसी ने खाया तो किसी पशु पक्षी ने खा लिया, उसके आगे डाल दो, किसी का तो पेट भरेगा, उसमें क्या परेशानी है? जिसका नाम लिखा होगा दाने पर वो खा जाएगा। दाने दाने पर लिखा है खाने वाले का नाम। तुम प्रेम से पका के रखो, नहीं खाने का होगा उसका हिसाब किताब तो नहीं आएगा, आ जाएगा तो आ जाएगा।
इन्फॉर्म करे तो ठीक है, कोई नहीं करे तो ठीक है, कोई पूछे तो ठीक है, कोई नहीं पूछे तो डबल थैंक यू, हम ही पूछ लेते। उसमें क्या है? तुम आगे बढ़कर अगर किसी को हालचाल पूछते हो तो तुम छोटे थोड़े हो जाते। अरे उसने नहीं पूछा तो हम क्यों पूछे, उसने नहीं विश किया तो हम क्यों विश करें। तो हम तो सबको प्यार करते हैं। जब हम सबको प्यार करते हैं, अंदर में हमको न किसी से राग है न द्वेष है, बोला यही तुम्हारी निर्विकल्प समाधि है, तुमको समाधि लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। जब राग और दोष है तो तुम्हारे संकल्प विकल्प चलते हैं, और जब राग दोष नहीं है तो खाली प्रेम है। तो प्रेम तो कोई कर्म नहीं है, कोई क्रिया नहीं है, प्रेम एक सहज भाव है। उसमें कोई तुम्हारा प्रेम ले लेता है, नदी में आके कोई नहा लेता है तो ठीक है, नहीं कोई नहाता है तो कोई किसी को बुलाता नहीं है, नदी कुछ कहती नहीं है कि क्यों नहीं नहाया। ठीक है, तुम आ गए, नहा लिया, नहीं नहाया तो भी कोई दिक्कत नहीं है। जो ईश्वर की मर्जी, जो तेरी इच्छा सो मेरे लिए अच्छा। ज्ञानी तो हर बात से भलाई ढूंढ लेता है। तुम करो भला, हम भलो न जाने। परमात्मा तो हर काम में तुम्हारी भलाई कर रहा है, हर बात में भलाई हो रही है। तुम खाली भला देखना शुरू करो, अच्छा देखना शुरू करो। जब हर बात में तुम अच्छाई देखेंगे तो हो भी जाएगी अच्छाई। जब तक किसी को बुरा देख रहे हैं, भला देख रहे हैं, ये ऐसा चल रहा है, ये ऐसा चल रहा है, ये ऐसे कर रहा है, ये ऐसे कर रहा है, तो तुम अपने ही कर्म बैठ के बनाएंगे। अब आए तो कर्मों से छुटकारा लेने के लिए सत्संग भी इसीलिए सुनते हैं कि मेरा सब कर्मों से छुटकारा हो जाए। तो फिर नया कर्म क्यों बनाते हैं? ज्ञानी कोई कर्म ही नहीं बनाता, सब कर्मों का त्यागी, सब कामनाओं का त्यागी। अपने अंदर जो जो कामना है चुन चुन के निकालो। स्वामी राम तीर्थ ने बोला, मैं अपने हृदय को रोज नाखूनों से छीलता रहता हूँ, इसमें प्यारे के अतिरिक्त कोई और विचार आए तो मैं उसको निकाल के फेंक दूं। मैं अपने आप को ही टटोलता रहता हूँ, दूसरे को क्या टटोलना है। कोई आता है, वो भी एक दर्पण है, तुमको भला बुरा दिखा के जाता है, अच्छा ही करता है। सब मिलजुल के तुम्हारा सिमरन कराते हैं। परमात्मा ने एक खेल बनाया है, तुम बैठ के खेल देखो, उसमें खुश हो जाओ। कभी देखते अरे वाह देखो कितने अच्छे बादल है, बादल देख के खुश होते हैं। अरे कितना अच्छा सूर्योदय हुआ है। रोज सूर्योदय होता है, लेकिन जब तुम देख लेते, आज हमने ये हिल स्टेशन देखी, बहुत सुंदर थी, बहुत अच्छी थी, तो भगवान की क्या न कुदरत है, तुम आश्चर्य करते हैं। भगवान ने भी खेल बनाया। कोई बोलते काहे को दुनिया बनाई? अरे दुनिया बनाई तुम्हारे मौज करने के लिए बनाई, तुम्हारे देखने के लिए बनाई। तुम देखो बैठ के। वीसीआर डायरेक्टर ने पिक्चर बनाई, तेरे को दिखाने के लिए बनाई, तो बैठ के उसमें से अच्छी अच्छी बातें देख ले। बाकी क्यों बनाई? उसकी मर्जी थी, उसने बना ली। तुम्हारी मर्जी है, देखो तुम्हारी मर्जी, आंख बंद करो, नहीं जाओ। तुम खुद ही टिकट खर्च करके जाते हो देखने, अपनी खुशी की खातिर जाते। तुमको अच्छा लगता है, वो हम भगवान का खेल देख रहे हैं, पिक्चर देख रहे हैं। लोग हर बात में भगवान काहे को दुनिया बनाई, काहे को दुख बनाया, काहे को बीमारी बनाई, काहे को कर्ज बनाया, काहे को मर्ज बनाया। जो बनाया अच्छा बनाया। तुम्हारे मन का पता चलता रहता है, तुम्हारा मन खुश होता है या दुखी होता है, नाराज होता है या हंसता है। जो कर्म है अपने हिसाब किताब पूरा करने के लिए शरीर मिला है, तो कर्म पूरे हो रहे हैं, उसमें दुखी क्या होना। ये तुम्हारा आखिरी जन्म है,
तुम अपने कर्मों का हिसाब किताब पूरा करके तो भले ही शांत हो जाए शरीर, क्या फर्क पड़ेगा। चलने दो खेल जैसा भी चल रहा है। हर बात में वाह वाह करो, ताली बजाओ, खुश हो जाओ, सीटी बजाओ, मौज करो। तुम खेल क्यों नहीं देखते? खेल को सच नहीं देखते। सच देखते हैं तो फिर दुखी सुखी होते हैं। एंजॉय भले करो। जब कोई चीज देख रहे हैं तो उसको कोई जड़ होकर थोड़ी देखते हैं, उसको एंजॉय करते। जब कोई सीरियल भी देख रहे हो तो एंजॉय कर रहे हो, मजाक देख रहे हो, उसको अच्छी तरह देख रहे हो, फिर भूल जाते हैं देख के क्या उसमें पड़े थोड़ी रहते हैं कि भाई हाँ फिर ऐसा नहीं होना चाहिए, फिर इसको हम समझाएं बैठ के, डायरेक्टर को ऐसा करना चाहिए था, ऐसा नहीं करना चाहिए था, ईश्वर को भी ये करना चाहिए, ये नहीं करना चाहिए। कौन कहे साहब को यूं कर यूं न कर? साहब को कहने वाले हम कौन होते कि ऐसे करो ऐसे नहीं करो? जो करना है उसको करो, साहब कर रहा है। उसकी सृष्टि बहुत अच्छी है, उसने बहुत अच्छी सृष्टि बनाई है अपने हिसाब से। हर जो व्यक्ति इस पिक्चर बनाता है वो अपने हिसाब से तो बहुत अच्छी बनाता है ना। इतना पैसा खर्च करता है उसके ऊपर, लाखों करोड़ों रुपए लगते हैं एक सेट तैयार करने में। कोई मुफ्त में तो पिक्चर नहीं बनती है। तो ईश्वर ने चाहे कैसी भी बनाई है, चाहे ट्रेजेडी फिल्म बनाई, चाहे हंसी मजाक की बनाई, चाहे खुशी की बनाई, चाहे गम की बनाई, उसका तो खर्चा ही हुआ ना। अब जैसी भी बनाई तुम ताली बजाओ, तुम्हारा क्या जाता है? तमाशा तुझ में होता है, तमाशे में क्यों रोता है? रोते गाय के लिए। पर तमाशा तुम न बन जाना, तमाशा देखने वाले। तुम तमाशा बन जाते, बी सीयर नॉट डूअर। दृष्टा बन के देखते चलो। हर एक का स्वभाव संस्कार अलग अलग है, हर एक्टर एक जैसा थोड़ी होता है, हर एक की एक्टिंग अलग अलग है। कोई हंसाने वाला होता है, विलेन होता है, कोई हीरोइन होती है, किसी का अच्छा रोल होता है, और कोई जो वैसा रोल भी करता है खलनायक का, वो भी अच्छा करता है। तो हम कहते हैं क्या एक्टिंग कर रहा है, बढ़िया, एकदम लग रहा है कि सही बहुत अच्छी एक्टिंग कर रही है। इस एक्टिंग करने में उसको ज्यादा दम लगता है। खाली सीधी सीधी एक्टिंग करने में तो कुछ नहीं जाता है। प्रेम की एक्टिंग करने में, तो क्रोध की एक्टिंग करने में उस बेचारे को इतना तपना भी तो पड़ता है। किसी का काम बिगाड़ने वाले को सोचना पड़ता है, इतना दिमाग लगाना पड़ता है अपना। तो वो एक्टिंग करना भी तो कोई सरल नहीं है। कैसे करता है वो? तो भगवान की सृष्टि में जो कुछ हो रहा है, सी गुड, सब अच्छा अच्छा देखते चलो। उसने इतना अच्छा किया है, तुमने बहुत अच्छे अच्छे व्यंजन बनाए घर में। अब सब नहीं खाए, किसी ने कुछ खाया, किसी ने कुछ खाया, किसी ने कुछ खाया। शादी में हम लोग इतनी चीजें बनाते हैं। बेटे की शादी है तो खाली दाल रोटी थोड़ी बनाते हैं, कोई पनीर भी बनाओ, छोले भी बनाओ, दही वड़े भी बनाओ, रायता भी बनाओ, स्वीट डिश भी बनाओ, इतनी सारी चीजें बनाते। सैलेड भी बनाओ, फ्रूट्स भी रखो। आजकल तो कितनी सारी चीजें रखते। फिर तुम थोड़ी चेक करने जाते हैं कि सबने सब खाई कि नहीं खाई। अब किसी ने कुछ खाई, किसी ने कुछ खाई। कोई खाली आइसक्रीम खा के चला गया, कोई खाली पानी पी के चला गया, कोई कोल्ड ड्रिंक पी के चला गया। हमें नहीं भोजन की जरूरत है ज्यादा। किसने खाली चाट खा ली, उसका पेट भर गया, छोड़ दिया खाना। अब तुम कहोगे हमने इतना अच्छा खाना बनाया, उनको वो भी खाना ही चाहिए, हर चीज चखनी जरूर चाहिए। तो बेचारा मालिक तो देखता ही नहीं है, वो बना के रख लेता है। बस एक मेन्यू बना के दे देता है, तुमको वो बनाना है। कैटरेट बना के ले आते हैं, सजा के रख देते हैं। हर एक अपनी अपनी थाली उठाता है, जिसको जो अच्छा लगता है वो खा लेता। तुम भी भगवान की सृष्टि में जो तुमको अच्छा लगता है तुम खाते चलो, जो नहीं पसंद है तुम क्रॉस करके चले जाओ। तुमको पूरी पसंद है तो पूरी खाओ,
नान पसंद है तो नान खाओ, पुलाव पसंद है तो पुलाव खाओ, जो सब्जी अच्छी लगती है वो खाओ, मीठा अच्छा लगता है तो मीठा खाओ, नहीं खाना है मीठा तो छोड़ दो, हम नहीं खाते। कोई जबरदस्ती करता है क्या किसी को? कुछ नहीं करता। तो अब ईश्वर सृष्टि में भी सब भगवान ने बना रखा है। अब तुम पता नहीं क्यों दुख चुन लेते हैं, इसमें ये खराबी है, इसमें ये है, क्रिटिसाइज करते रहते हैं। क्यों करते हैं क्रिटिसाइज? किसी किसी को वही बहुत अच्छा लगा होगा जो तुमको नहीं अच्छा लगा। कोई पसंद है तुमको, किसी का आदमी नहीं अच्छा लगता है, हबशी है, उसको हबशी ही अच्छा लगता है। वो कहते इतना हैंडसम है, उसको हबशी लगता है। इतना बढ़िया है हमारा आदमी, स्मार्ट है। अपना बच्चा सबको पसंद आता है, काला है, गोरा है, जैसा भी है सब पसंद करते हैं। तुम उसको कहते हैं इसका नाक ऐसा है, इसका दांत ऐसा है, ये ऐसा है। जैसा बनाया भगवान ने, तरह तरह के लोग बनाए, तरह तरह की सृष्टि बनाई। बाकी तुम सब चाहेंगे सब मिले, तो सब कुछ तो किसी को भी नहीं मिलेगा, और सब कुछ मिलेगा भी तो तुम संभाल ही नहीं पाओगे। दुनिया अगर मिल भी जाए तो क्या है, मिल जाएगी दुनिया, बहुत मिल जाएगी, कहाँ रखोगे सबको? भरेगा भी नहीं। तुम्हारी तृष्णा का कांसा तेरा हरदम खाली है, इच्छाएं करते रहो करते रहो करते रहो, कहाँ तक पूरी करोगे? बच्चा लेकर के खड़ा है प्याली समुद्र के किनारे, कहता है इस प्याली में ये सागर भर जाए। ये व्यक्ति ने बोला प्याली में कैसे सागर भरेगा? प्याली में तो सागर नहीं भर सकता है ना। तुम कितनी भी कोशिश करेंगे, चुल्लू भर पानी आएगा सागर का, इतना पानी। तो भगवान की सृष्टि में तो पता नहीं कितना वैभव है उसका। ईश्वर का ऐश्वर्य तो बहुत कुछ है। अब तुम एक व्यक्ति हो, तुम क्या क्या भोगोगे, क्या क्या मजे लोगे, कहाँ कहाँ देखोगे? ऑस्ट्रेलिया देखोगे तो इंग्लैंड रह जाएगा, इंग्लैंड देखोगे तो सिंगापुर रह जाएगा, सिंगापुर देखोगे तो दूसरा शहर रह जाएगा, अमेरिका रह जाएगा। कहाँ तक घूमोगे? खाली इंडिया ही पूरा नहीं देखा होगा। अभी सभी से पूछो इंडिया में तो रहते हो, कहने को तो तुम इंडिया में रहते हो, और क्या पूरी इंडिया देखिए? कोई बोलेगा साउथ नहीं देखा है, कोई बोलेगा मद्रास नहीं देखा है, कोई बोलेगा बॉम्बे नहीं देखा है, कोई बोलेगा ये नहीं देखा है। फिर भी इंडिया में, फिर भी कहाँ रहते हो? बोलोगे इंडिया में रहते हो। तो रहते तो भगवान की दुनिया में, तो सभी थोड़ी सब कुछ देख सकते हैं, और देखने की तमन्ना भी नहीं करो। कोई गांव में रह रहे, कोई कहाँ रह रहे, कोई कहाँ रह रहे, बेचारे सब अपने अपने घर में खुश है। किसको एक झोपड़ी है तो खुश है, किसको महल है तो महल में रह रहे। पर ज्ञान के बिना कोई सुखी नहीं है। आज ज्ञान है तो हम झोपड़ी में भी खुश है कि भगवान हमारे साथ है। भगवान के साथ हमको नरक में भी रहना पड़े तो हम खुश है। भगवान के सिवा स्वर्ग भी मिले तो क्या करेंगे? जब हमारे विचार अच्छे हैं तो बाहर भले स्वर्ग जैसे सुख है, तो विचार अच्छे नहीं है तो तुमको कुछ नहीं अच्छा लगेगा। अच्छे हैं तो तुम झोपड़ी में भी मजा देखेंगे। संत का आधा छप्पर उड़ गया तो संत आधे छप्पर से भी बड़ा चांद सितारे ये वो देखता रहा। शिष्य ने कहा भगवान कैसा है? एक छोटी सी झोपड़ी दिया, ऐसी हवा चली, अब आधा छप्पर भी उड़ गया, आधे छप्पर में रहना पड़ेगा। ये कोई भगवान का इंसाफ है? आधे छप्पर में पड़े। बोला आधा छप्पर नहीं उड़ता तो प्रकृति का मजा कैसे देखते? ऊपर से इतनी ठंडी हवा आ रही है, हवा का भी मजा नहीं लेते, झोपड़ी बंद करके सोते। आसमान भी देख रहे हैं, चांद सितारे भी देख रहे हैं। तो तुमको अच्छाई देखने की आदत नहीं है ना, अपनी आदत बना लो कि हमको अच्छा देखना है। ईश्वर ने जो किया है बहुत अच्छा किया है। बाकी तो दुख सुख संसार में बने ही पड़े हैं। अभी इतना दिन है तो हम रात की कल्पना नहीं कर सकते, पर कैसे धीरे 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 ढल जाता है दिन, रात आ जाती। जब इंसान के पास सुख होते हैं तो दुख की कल्पना नहीं कर सकता।
लेकिन कैसे सुख के दिन भी चले जाते हैं, फिर काली अंधेरी रात भी आ जाती, फिर वो भी नहीं ठहरती है, फिर वो भी तुम नींद में बिता देते हैं। अरे सवेरा हो गया, अरे सूर्योदय हो गया, फिर आश्चर्य करते रात कैसे बीत गई, तो दुख कैसे बीत गए तुम्हारे, चिंताएं कैसे चली गई, विचार कैसे चले गए, जो विचार कल थे वो आज नहीं। गंगा का पानी जो कल था, जिसमें कल तुमने नहाया, वो आज पता नहीं कहाँ चला गया। तो रोज उसी पानी में थोड़ी नहाते हो तुम बोलते रोज हम इसी घाट पे नहाते, भले घाट वही होता है लेकिन पानी तो रोज दूसरा होता है। जो पानी में तुमने नहाया वो पानी पता नहीं कानपुर तक पहुंच गया, गंगा कहाँ पहुंच गई, कुछ पता ही नहीं चलता। तो रोज हर वस्तु बदल रही है, समय बदल रहा है, समय एक साथ नहीं रहेगा, इसीलिए समय की चिंता ही नहीं करो। ऐसा वक्त क्यों आ रहा है, ये वक्त कब कटेगा, ये बड़ा कठिन वक्त है। कभी कभी जीवन में गुरुजी बड़ा कठिन समय आता है, गुजारना मुश्किल हो जाता है, बीमारी आती है, तो आती है तो चली भी तो जाती है, कोई भी तो चीज ठहरती नहीं है। जब देख ही रहे हो तुम्हारे सामने सामने तुम्हारे लोग चले गए, पीर चले गए, पैगंबर चले गए, कौन रहा? जब समझ मुसाफिर खाना, जब है ही मुसाफिर खाना, तो मुसाफिर खाने में कोई हमेशा तो रहने आया नहीं है। हमेशा न तुम रहोगे, न सुख रहेंगे, न दुख रहेंगे, न लोग रहेंगे, न परिस्थितियां रहेगी, परिस्थितियां भी बदल जाएगी। अब ज्ञानी वो बदलने वाला देखता है हिसाब किताब, तुम ठहरने वाला देखते। आज ये चीज है, आज ये है, कल नहीं रहेगी। कोई भी व्यक्ति आज है तो शायद कल नहीं रहेगा, परिस्थिति आज है तो नहीं रहेगी कल। व्यक्ति नहीं रहता है, शरीर ही नहीं रहता एक साथ। शरीर के सेल्स तुम्हारे रोज मर रहे, रोज नए पैदा हो रहे, रोज नए मर रहे, पता ही नहीं चलता, एक महीने में सारे सेल बदल जाते हैं। भगवान की प्रकृति में हर चीज बदल रही है। अभी वायु तुम ले रहे, ऑक्सीजन, वो अभी बदल रही है, फिर कोई और ले रहा है। अभी श्वास तुमने लिया, अभी इसने लिया, अभी इसने लिया, अब झूठी श्वासें हैं। तुम किसको पकड़ के बैठे, कौन तेरा है? मेरी श्वास है, श्वास भी मेरी नहीं है, किसी टाइम निकल जाए पता ही नहीं, आदमी खत्म, एक बनी, जो दम बाहर निकला वो अंदर नहीं जाए, तो बाकी कौन तेरा? शहर तेरा है, शहर के लोग तेरे हैं, सत्संगी तेरे हैं, सत्संग तेरा है, कुछ भी तेरा नहीं है। एंजॉय करो, खाली जो आ रहा है वही सब अपने ही है, सब मेरा ही अपना आप है, सब मैं ही तो हूँ। कृष्ण ने बोला है अर्जुन सब मैं ही तो हूँ। अर्जुन कह रहा मेरे, तो मेरे कह के दुखी हो रहा है, फिर मेरे मर जाएंगे, फिर मेरे चले जाएंगे, फिर मैं कैसे मारूं अपने वालों को, तो बेचारा मेरे समझ के दुखी हो रहा है। कृष्ण मुस्कुरा रहा है, कह रहा ये सब मैं बनाऊं, सरप भी मैं बनाऊं, तो बिच्छू भी मैं बनाऊं, तो पर्वत भी मैं बनाऊं, पहाड़ भी, नदियां भी, सब मैं बनाऊं। कहां तक अपनी विभूतियों का वर्णन करूं, सब मैं ही तो हूं। तो तुम कृष्ण की मैं को क्यों नहीं पकड़ते, कैपिटल आई को क्यों नहीं पकड़ते, छोटी मैं को क्यों पकड़ते? अर्जुन की मैं पकड़ेंगे, अर्जुन तो दुखी सुखी हो रहा है, अब इसे बदला लूंगा, अब इसको मारूंगा, अब इसको ऐसा करूंगा या नहीं करूंगा। कभी मन कहता करूंगा, कभी कहता नहीं करूंगा, कभी हिम्मत हारता है, कभी बड़ा जोश दिखाता है, मैं ऐसा कर लूंगा, मैं ऐसा करूंगा, मैं ऐसा कर लूंगा, कभी हिम्मत आ रही, अरे मेरे से तो नहीं होता, छोड़ो ना, मैं क्या करूं, मेरे से नहीं, तो हार जाते। लेकिन जो ब्रह्मज्ञानी है कर सब वही मेरे से रहा है, होल वर्ल्ड इज फिल्ड विथ गॉड। दादा ने बोला सी गॉड एवरीवेयर, क्यों नहीं देखते? अपना आप देखो, कृष्ण की समझ ले लो, कृष्ण कॉन्शियसनेस में आओ। तुम कृष्ण कॉन्शियसनेस में नहीं आते, क्राइस्ट कॉन्शियसनेस में आओ। क्राइस्ट क्या अपने को समझता है, एज यू नो मी एज आई एम सो शैल यू बी। जैसा मैं हूं, जितने प्रभाव वाला मैं हूं, ऐसा मेरे को जो का त्यों जो जानता है वो मेरे जैसा हो जाता है। तुम उसको जानने की कोशिश नहीं करते,
खाली हमने कृष्ण की शरण ले ली। कृष्ण की शरण नहीं लेनी है। मेक आई द सिंगल रिफ्यूज। जो आय है तुम्हारी, कैपिटल आय, उसकी शरण लेनी है, वो मैं हूं। कृष्ण तो शरीर हुआ, कृष्ण की शरण तो दुनिया ले रही है। कृष्णम शरणम गच्छामि। सारी दुनिया राधे कृष्ण हरे कृष्ण बोलती रहती है। हरे राम 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 राम, सब राम राम कर रहे, लेकिन कोई भी उनका दुख निवृत्त नहीं हो रहा है। राम राम करने से बंधन भी नहीं छूट रहा है, राम राम करने से दुख भी नहीं निवृत्त हो रहा है। और राम को जानने से दुख निवृत्त होगा। एक राम दशरथ का बेटा, एक राम गटगट में लेटा, एक राम का सगल फसारा, एक राम सगल पे न्यारा। जो सगल को न्यारा है उसको क्यों नहीं देखते? तुम किसी न किसी की देह में फंस जाओगे, कभी गुरु की देह में फंसे, कभी संबंधियों की देह में फंसे, कभी किसी देह, तो सब विनाशी। माया में होने के कारण ये अर्जुन सब देह विनाशी। सीता माता से पूछा तुम कौन है? बोला मैं हूं ब्रह्म, और ये सारी मेरी माया। उसमें रामचंद्र का शरीर भी माया है, शरीर थोड़ी किसी का भी ब्रह्म है। शरीर तो किसी का ब्रह्म हो नहीं सकता है। जब शिव भगवान को राम ने, उसने पार्वती ने देखा, रही ये राम तो वन वन में घूम रहा है, हाय सीतू कर रहा है। वो तुमने बोला ये राम ब्रह्म है, और ये राम तो ब्रह्म नहीं है, ये तो रो रहा है, पत्नी के लिए रो रहा है। बोला नहीं, ये ब्रह्म ही है, तुम इसमें हट में नहीं जाओ, ये स्वयं ब्रह्म है। ब्रह्म को ये पार्ट मिला है। अब जैसे किसी एक्टर को कोई पार्ट मिलता है तो वो अपना पार्ट कर रहा है, क्योंकि लेकिन मैं नहीं मानती इस बात को, नहीं मानती तो जाओ देखाओ। तो उसकी परीक्षा लेने चली गई, सीता का वेश धारण कर लिया। बोला अभी तो हाय सीतू कर रहा है, तो अभी सीता देख के खुश हो जाएगा। तो रामचंद्र ने जैसे ही इसको देखा तो दोनों हाथ जोड़ दिए, प्रणाम माते। जब माते कह दिया तो बोला अरे ये तो मेरे को सीता नहीं समझ रहा, ये तो मुझे माँ कह रहा है। उसको पार्वती को माँ बोलता था, तो बोला प्रणाम माते। अरे प्रणाम माते, तो हैरान होगी, कैसे जानता ये? बोला मैं भी ब्रह्म हूं, तू भी ब्रह्म ही है, हर एक ब्रह्म स्वरूप है। अब बाहर से उसको जो पार्ट मिला है तो पार्ट कर रहा है ना। अब तुम लोगों को भी कोई ना कोई पार्ट मिला है, घर में रोल मिला है करने के लिए। अब उस रोल को तुमने सच्चा समझ लिया। किसी को स्त्री का मिला है, किसी को बेटे का मिला है, किसी को कोई रोल मिला है, किसी को कोई रोल मिला। अब पार्ट को सच तुमने जाना, ऐसे तो तुम ब्रह्म स्वरूप हो। सच्चिदानंद हूं मैं, नित्य निर्द्वंद हूं, जीव माना, बन गया क्यों देह में दीवाना। जो तुम्हारा सच्चिदानंद स्वरूप है तो उसमें क्यों नहीं आते हो? उसको जानो, काहे को जीव मानते? गुरु जी नौकर छोटो सदाई, आई तो मालिक पान, मालिक बनो, नौकर क्यों बने हो, गुलाम क्यों बने हो? पहले तो मन के गुलाम हो, फिर इंद्रियों के गुलाम हो। जैसे मन नचा रहा है ऐसे नाच रहे हो, जो मन कल्पना करवा रहा है वो कल्पना कर रहे हो, मन के विचारों के अधीन हो जाते। फिर मन डांस करा रहा है, कभी मन मूड खराब करा रहा है, कभी कुछ करा रहा है। तो ये उदासी, ये मायूसी, ये विचार सब मन के ही है, खेल सारा मन का है। तो ज्ञानी तो मन के अधीन नहीं होता है, वो मन का मालिक है। तो मालिक बन करके चलो। नौकर बनने में तो वैसे ही मजा नहीं है, क्यों तुम विकारों के भी नौकर हो। जैसे मन, ये इच्छा हुई ये पूरी करो, ये विचार आया ये पूरा करो, इधर जाना है तो पूरा करो। ज्ञानी जानता है ये सब तो आने जाने वाले विचार है, कहाँ तक मन की तमन्नाएं पूरी करेंगे। वो तमन्ना तो कभी किसी की पूरी होने वाली नहीं है, इसलिए वो तमन्नाओं के पीछे दौड़ता ही नहीं है। सदा भरपूर रहते हैं, वो खुद आशिक, वो खुद माशूक, सदा भरपूर रहते। वो किसी और पर आशिक नहीं होता है। आशिक होकर और पर तकलीफ उठाएं क्या जरूर, क्योंकि वो भी मैं बनाऊं तो किस पर आशिक हो जाए।
जब अर्जुन को भी मैं बोलता है, पांडवों में धनंजय भी मैं हूं, तुम बोलो अर्जुन उसका प्रिय भगत है, वो बोलता नहीं हूं, मेरा तो भगत कोई है ही नहीं, मैं तो न भगत देखता हूं न भगवान, दो भी नहीं देखता हूं। भगत देखूं तो भी अलग देखूंगा उसको, पर वो तो मेरा ही अपना आप है। नहीं एक से अनेक हो गया, फिर अनेक में एक ही। तो ज्ञानी की नजर तो करंट के ऊपर है ना, तुम करंट के ऊपर नजर नहीं रखते, तुम नजर रखते बल्ब पर। अब बल्ब फ्यूज भी हो जाएंगे, तो फिर फ्यूज हो गया तो बल्ब हटा देते, तो ये बल्ब फ्यूज हो गया। शरीर तो फ्यूज होने वाले हैं, आज शरीर दिख रहे हैं, कल नहीं दिखेंगे, कल गायब हो जाएंगे। प्रभाती तारे खिसे हुए खिसे शरीर, शरीर खिसने वाला है, खत्म होने वाला है। पानी केरा बुदबुदास मानस की जात, देखते ही छिप जाएगा ज्यों तारा प्रभात। प्रभात में तारे दिखाई देते हैं, फिर सूर्योदय होता है तो सब तारे गायब हो जाते हैं। आज ये सब शरीर दिख रहे हैं, थोड़े दिन के बाद इनमें से कई शरीर गायब हो जाएंगे। तो फिल्म में चलती जा रही पासिंग शो, सरकती जा रही है। संसार माना ही जो सरकने वाला, हर चीज तुम्हारे पास है, सरक रही है, हर चीज एक दिन डिके हो जाती है, पर जो इनमें सत्ता है, शक्ति है, वो अविनाशी है, बदलने वाला है संसार, खत्म नहीं होता है, चेंज होता है, हर चीज चेंज होती है। दिन फिर रात में बदला, रात फिर दिन में बदली, सब चेंजेबल, संसार चेंजेबल, माया चेंजेबल, पुरुष और प्रकृति दोनों अनादि है, लेकिन पुरुष शाश्वत है, प्रकृति चेंजेबल है। उसका फिर अंत होता है, दिखाई देता है, फिर आदि है, फिर अंत है, फिर आदि है, फिर अंत है। और ब्रह्म का ना आदि ना अंत। शरीर बनते हैं, फिर बिगड़ते, फिर बनते हैं, फिर बिगड़ते। धीरे 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 अपना ही शरीर डिके हो रहा है तुम्हारा, संभालो, बहुत खिलाओ, बहुत पिलाओ, बहुत तंदुरुस्त रखने की कोशिश करो, बहुत दवाइयां खाओ, टॉनिक पिलाओ इसको, कुछ भी करो, फिर भी एक दिन चला जाए। किसी का नहीं रहा तो तुम्हारा कैसे रहेगा? सब जग चलनहार। तो अंदर से ज्ञानी को वैराग होता है कि किस नाल कीजिए दोस्ती, वो राग रहित हो गया, किसी से भी आसक्ति नहीं रख के बैठा है, नहीं किसी से दोस्ती रख के बैठा है, कोई लगाव नहीं है उसका। बाकी जिसके साथ जो पार्ट मिलता है, पार्ट किया फिर छुट्टी, पार्ट करने के बाद वो एक्टर अपने घर गया, वो अपने घर गया। तुम भी जितनी देर का पार्ट मिलता है वो पार्ट करके फिर अपने आनंद में आ जाओ।